नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड राज्य प्राप्ति आंदोलन के प्रवर्तक गांधी इंद्रमणि बडोनी की जयंती पर विधानसभा भवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बडोनी के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि दी और इस अवसर पर विधायक सहदेव पुंडीर, विधायक राजकुमार ठुकराल, विधायक धन सिंह नेगी, शक्तिलाल शाह उपस्थित रहे। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए उनकी संकल्पनाओं एवं राज्य निर्माण के संघर्ष में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। बता दें कि गांधी इंद्रमणि बडोनी की जयंती पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण के संघर्ष में गांधी इंद्रमणि बडोनी का अहम योगदान रहा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गांधी इंद्रमणि बडोनी की जयंती पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। स्वास्थ्य सचिव ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनके निर्देशानुसार कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई। इन्फ्लुएंजा और गंभीर तीव्र सांस से संबंधित रोगियों के निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य सचिव ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनके निर्देशानुसार कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इन्फ्लुएंजा और गंभीर तीव्र सांस से संबंधित रोगियों की निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार करें। देखिए, जैसा कि आप अवगत ही हैं कि कल उसमें उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक एसओपी जारी की गई है। उसके क्रम में तो उसमें नगर निगम भी पूरी तरीके से तैयार है अपने हाइजीन के लिए, या छिड़काव की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए भी हम पूरी तरीके से तैयार हैं। अन्य जो भी व्यवस्थाएं कोरोना काल में की जानी चाहिए एक म्यूनिसिपल बॉडी के द्वारा, उसके लिए भी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं और लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं। शासन से जैसे जैसे निर्देश प्राप्त होते हैं 25 दिसंबर को भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस हर वर्ष की तरह बता दें कि हर वर्ष की तरह मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष उनका जन्म दिवस सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वहीं इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अभी से ही तैयारी पूरी कर ली है और बता दें कि भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर इस बार बाजपुर रोड स्थित रामपुरम में भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से एक पार्क का निर्माण किया जाएगा। इसी के साथ ही पार्क में भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की 6.5 फुट की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। वहीं इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राम मल्होत्रा ने बताया कि कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता दिलोजान से लगा हुआ है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री आगामी 25 दिसंबर को दोपहर 2 बजे पार्क का उद्घाटन और प्रतिमा का अनावरण करेंगे। वहीं कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। देखिए, हम अपने भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस हर वर्ष मनाते हैं और हम इसे सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं इस वर्ष। तो इसमें जो है वो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर एक पार्क हमने बनाया है रामपुरम कॉलोनी में, और उसमें उनकी एक 6.5 फुट की प्रतिमा हम लोगों ने लगाई है और उसका अनावरण का कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी द्वारा और अपने अजय भट्ट जी आ रहे हैं और अपने जो प्रभारी मंत्री गणेश जोशी जी
और हमारे जो महामंत्री संगठन है अजय जी, इन सबके सानिध्य में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। धामी के कुशल नेतृत्व में हमारा उत्तराखंड चौमुखी विकास की ओर बढ़ रहा है और प्रदेश को आयुष्मान भव उत्तराखंड बनाने के सपने को साकार कर रहा है। प्रदेश के लोगों के हित में राज्य सरकार कई योजनाओं की पहल कर रही है, जिससे प्रदेश को आत्मनिर्भर, विकसित व सशक्त बनाया जा सके। इसी उम्मीद के साथ राज्य सरकार लेकर आई है यू कोट वी पे योजना, जिसके जरिए विशेषज्ञ डॉक्टरों को पर्वतीय जिलों में तैनाती दी जाएगी। इस योजना का असर ये होगा कि अब आम जन विशेषज्ञ चिकित्सकों तक नहीं, बल्कि विशेषज्ञ चिकित्सक आम जन तक पहुँचेंगे और बेहतर से बेहतर इलाज उपलब्ध कराएंगे। यू कोट वी पे योजना के द्वारा धामी सरकार विशेषज्ञ डॉक्टरों को पर्वतीय जिलों में अपनी सेवाएं देने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ विशेषज्ञों को मुंह मांगे वेतन पर नियुक्ति प्रदान कर रही है। प्रदेश सरकार की खास योजना का सीधा उद्देश्य है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों द्वारा आम जन को बेहतर और समय पर इलाज मुहैया कराना। उत्तराखंड सरकार की ओर से शुरू की गई यू कोट वी पे योजना से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में सुखद बदलाव आएगा। योजना के तहत पर्वतीय जिलों में 24 विशेषज्ञ डॉक्टरों को तैनाती दी गई है। प्रदेश के ये होनहार डॉक्टर पर्वतीय जिलों में स्वास्थ्य मोर्चा संभालने को पूरी तरीके से तैयार हैं। सरकार के इस कदम से स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को भी लाभ मिलेगा। उन्हें सरकार की ओर से सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उत्तराखंड की यू कोट वी पे योजना प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर को पहले से और बेहतर करने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोग्य भारत की परिकल्पना पर विस्तार का मंत्र फूंकने वाली और उत्तराखंड को संतुलित विकास प्रदान करने वाली है। मैं डॉक्टर मनीष कुमार और मैं MBBS MD हूँ। फिजिशियन के पद पे यहाँ पर तैनात हुआ हूँ मेरा अस्पताल में। उत्तराखंड सरकार का जो अभी यू कोट वी पे का जो प्लान है, ये काफी अच्छा अट्रैक्टिव है, लोगों के लिए अच्छा भी कर पाएंगे। बहुत सारे मरीज हैं जो परेशानी में रहते हैं, आते हैं और डॉक्टर की सुविधा नहीं मिल पाती है, डॉक्टर अवेलेबिलिटी नहीं होती है हमारे उत्तराखंड में। तो उसको देखते हुए भी अच्छा लगेगा कि ये हम लोगों की सेवा कर पाएंगे। यू कोट वी पे योजना चिकित्सकों को भा रही है, स्वास्थ्य सुविधा आपके गांव चलकर आ रही है। जैसे जैसे उत्तराखंड में नए अवसर बन रहे हैं, वैसे वैसे अनेक साथी गांव लौटने लगे। डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि गांव वापसी का ये काम तेजी से हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण योजनाएं नए आयाम तय कर रही हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत नजदीकी ब्लॉक में गरीब परिवार के युवकों को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण देकर नियमित मासिक आय वाले रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य विकास योजना के तहत हमारे ब्लॉक तथा हमारे आसपास के रिमोट एरिया के युवक और युवतियों को जो कि जरूरतमंद है, उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत उत्तराखंड राज्य को 3 चरणों और 6 क्लस्टर में चयनित किया गया है। योजना के अंतर्गत विभिन्न घटकों जैसे सड़क, कृषि विकास, आजीविका संवर्धन, स्ट्रीट लाइट और शिक्षा में कार्य किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि उत्तराखंड का युवा पलायन ना करे और गांव का युवा गांव में ही स्वरोजगार करे, अपना रोजगार करे, और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे मत्स्य पालन का हो या मशरूम का हो या फिर मनरेगा योजना को लेकर हो, और काफी मात्रा में युवा आज उस पर काम कर रहा है, जिससे जो है पलायन पर खासकर रोक लगी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 200 लाख मानव दिवस सृजन के सापेक्ष 90% मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण योजना के अंतर्गत सभी बेघर, कच्चे और टूटे हुए मकान वाले परिवारों को वर्ष 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के अंतिम छोर तक बह रही है विकास की बयार, उन्नति का संकल्प निभा रही है डबल इंजन की सरकार। सिविल सेवा की तैयारी करने वाले राज्य के युवाओं की उत्तराखंड सरकार कर रही है सीधी मदद। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता देने का फैसला लिया हो। संघ और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को 1 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है। यूपीएससी द्वारा आयोजित NDA, CDS, इंडियन नेवल एकेडमी,
और इंडियन एयरफोर्स की तैयारी करने वाले युवाओं को भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। आर्थिक अभाव में किसी की तैयारी प्रभावित न हो, इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस योजना की शुरुआत की। जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनको पढ़ने के लिए या बुक्स खरीदने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता होती है, जो काफ़ी सारे छात्र छात्रा ऐसे होते हैं जिनके घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके लिए मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप की स्कीम चालू करी गई है, जिसके द्वारा उनको आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे कि हर कोई बच्चा चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे कैसा भी हो, कई बच्चों की परसेंटेज आने के बावजूद भी सब कुछ सेटिस्फाइड होने के बाद भी फिर भी वो आगे नहीं हो पाते। उसका यह कारण है कि कभी घर में स्थिति कभी खराब हो जाना, कभी कुछ किसी रीजन से। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा करा है कि हम सबको आगे हमारे भविष्य के लिए कि अच्छे से अच्छा में मिले और अच्छे से अच्छा वह प्राप्त हो। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मंगलूर में कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह का जन्मोत्सव मनाया। वहीं कार्यक्रम में सैकड़ों कांग्रेसियों के साथ मिलकर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें याद किया। वहीं पूर्व विधायक और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को गरीबों के मसीहा के रूप में माना जाता है और किसानों के सच्चे हितैषी के रूप में भी देश को गौरवान्वित किया है। और केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार केवल किसानों और गरीबों का शोषण करने में जुटी है और आज किसान बेहाल है। महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ दी है। और बता दें कि मोदी सरकार केवल पूंजीपतियों की सरकार है, जबकि चौधरी चरण सिंह ने सभी को एक समान समझा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि बीजेपी सरकार केवल किसानों का शोषण करने में जुटी हुई है। अभी तक सरकार ने गन्ना का मूल्य घोषित नहीं किया, किसान बेहाल है। जिस तरीके की वो शख्सियत रही और किसानों की बेहतरी के लिए पूरा जीवन उन्होंने अपना बिताने का काम किया, आज जब किसान खतरे में है, जिस समय 700 किसान आंदोलन में मर रहे हों और एक मंत्री पुत्र 5 किसानों को अपनी थार गाड़ी से कुचल दे और प्रशासन को, सरकार को कोई फर्क ना पड़े। अगर पुराना जमाना होता तो मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल से उसको बाहर कर देते, लेकिन आज भी मंत्री है, इसका मतलब दिखावा कुछ और है, बोलते कुछ और, किसानों की हैसियत कुछ और हो गई है। जो किसानों की आवाज है, जो गरीब तबके की आवाज है, जो शोषितों की, वंचितों की आवाज को मजबूती से विधानसभा सदन में उठा सके, ऐसे नुमाइंदे को यहां से चुनकर भेजना चाहिए और काजी साहब इसके लिए सबसे बेहतर और बढ़िया उम्मीदवार हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने उन्हें नमन किया। वहीं कृषि मंत्री जोशी ने इस मौके पर तमाम किसानों परिवारों को सम्मानित भी किया। और गौर हो कि 23 दिसंबर को पूर्व पीएम के जन्म दिवस के अवसर पर हर साल किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं किसान देश की अर्थव्यवस्था के रीढ़ माने जाते हैं और चौधरी चरण सिंह के देश में किसानों की आवाज उठाने वाले नेता माने जाते रहे हैं। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में किसानों के हित में काफी बड़े कदम उठाए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से तमाम योजनाओं को भी लागू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनको एक किसान नेता के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने किसानों के हितों के लिए संघर्ष किया, जिन्होंने छुआछूत को मिटाने का काम किया, कि 121वीं जयंती हम यहाँ पर मना रहे हैं। 2001 से उनकी जयंती को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज पूरे देश के अंदर उनकी जयंती मनाई जा रही है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।